प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी में एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 है, रिक्त स्थान भरिए। तो पार्ट नंबर ए देखते हैं इसका। 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो पहले हम 1 लाख को लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ये हमारा 1 लाख है। इसमें कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। तो अब 10,000 कितने होते हैं? तो क्या है, हम 10,000 लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या है ये हज़ार और ये 10,000। तो कितनी जीरो आ गई 10,000 में? 4। तो इसका मतलब क्या है, 4 जीरो यहाँ तक आ चुका है। तो इसका मतलब कितने से गुना और होगा ये? अगर इसको 10 से और गुना करें तो कितनी जीरो हो जाएगी? 5 जीरो हो जाएगी, मतलब 1 लाख बन जाएंगे। तो कितने हैं? 10,000 हो गए, 10,000 हो जाएंगे। तो क्या है, 10 इसमें रिक्त स्थान में भर दिया। उसके बाद में दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारा, 1 मिलियन बराबर 100,000। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये संख्याओं को दर्शाने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी इसमें कितनी जीरो होती है? 1 मिलियन में 6 जीरो होती है। तो अब इसमें कितने 100,000? तो पहले हज़ार लिखते हैं, फिर 100 से गुना करते हैं। तो 100,000 है तो 100 तो ये हो गए, गुना में हज़ार ये हो गए, 3 जीरो और 2 5 जीरो। यानी कितनी जीरो होती है? 6। तो इसका मतलब कितने से और गुना करना पड़ेगा? 10 से और गुना करना पड़ेगा। तो मतलब कितने 10 100,000 हो जाएंगे। 100,000 तो कितने हो गए? 100,000 10 हो गए, यानी कि 10 100,000। तो इसमें भी आप 10 भर दोगे। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, 1 करोड़ बराबर खालिस्तान 10 लाख। तो 1 करोड़ लिखते हैं पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ में कितनी जीरो होगी? 3 3 6 और एक 7 जीरो आएगी। तो कितने 10 लाख होते हैं? तो पहले क्या है, 10 लिखते हैं, फिर लाख लिखते हैं। लाख में कितनी जीरो आएगी? 5 जीरो आएगी। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और कितने से और गुना करें कि क्या है ये हमारा 1 करोड़ बन जाए। तो 1 करोड़ में 7 जीरो है, ये कितनी होगी? 3 तो 5 1 6 जीरो होगी, यानी कि 10 से और गुना कर दें तो इसमें 7 जीरो लग जाएगी। तो क्या है, इसमें भी क्या आ जाएगा? 10 लाख होते हैं। तो ये भी 10 आ जाएगा आपका। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं, 1 करोड़ बराबर खालिस्तान मिलियन। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है आपकी? पहले 1 करोड़ लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 3 3 6 और 7 जीरो होती है करोड़ में। मिलियन, मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख। तो 10 लाख लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। यानी 3 3 6 जीरो। और 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7। तो इसको कितने से और गुना कर दें? 10 से और गुना कर दें तो ये क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या है, 10 10 मिलियन हो जाएंगे, 10 मिलियन हो जाएंगे। 1 मिलियन बराबर खालिस्तान लाख। तो 1 मिलियन है लिखते हैं पहले 1 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये आपका 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख है। तो कितनी जीरो है इसमें? 6 जीरो है। तो इसमें कितने लाख बनेंगे? लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 जीरो होती है। इसको कितने से और गुना करें कि क्या है, 6 जीरो बन के 10 लाख बन जाए। तो क्या है, ये 10 से गुना कर देंगे तो 10 लाख बन जाएगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो क्या है, हमें शब्दों में क्या है, संख्याएं लिखी गई है।
इनको क्या है उचित अल्प विराम लगाते हुए क्या है अंकों में लिखना है। कैसे प्रकट करते हैं संख्याकों का मतलब क्या है, जो संख्या के अंक है उनमें प्रकट करना है। तो क्या है हमें पता है कि जो भारतीय पत्ती है संख्याकों को लिखने की, उसमें क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा पहले 3 अंक के बाद क्या है अल्प विराम आता है, उसके बाद में प्रत्येक 2 क्या है अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। तो पहले है 75,75,307। तो क्या है 75 लाख है तो 10 लाख की संख्या है। पहले क्या है देखो कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख तक के क्या है अंकों में 73 लाख 75,307। तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा पे कोमा लग गया यहाँ, और उसके बाद में क्या है 2-2 अंकों पर कोमा लग गया, क्योंकि क्या पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा तक गिनते हैं, उसके बाद में क्या 1000 और 10,000 का अंक आता है, ये 1000 का प्रकट करता है बीच में। आगे क्या है लाख और 10 लाख आ गया, उसके बाद में करोड़ और 10 करोड़, यानी कि आगे बाद में क्या 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो उसके बाद में आता है आपका 9,05,41,9 9,05,41,9 9 करोड़ है तो इसका मतलब करोड़ तक की संख्या है। तो पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो अब ये 1 करोड़ तक के अंक हो गए, यानी कि क्या है आपके 7 अंक आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ में क्या है 3 3 6 2 8 अंक आएंगे, 8 अंकों से क्या 1 करोड़ बनता है। तो अब कितना है 9,05,00,000, 9 करोड़ हो गया। उसके बाद में क्या है 5 लाख है, तो ये 10 लाख की है, 10 लाख नहीं है तो इसमें क्या है 0, 5 लाख है, लाख के नीचे 5 लिख दिया। तो 9,05,41,000। अब केवल 41 है तो 41 के इकाई और दहाई का अंक है, बाकी बीच में क्या आ जाएंगे अंक नहीं है, ना हज़ार सैकड़े का अंक है, ना हज़ार का है, ना 10,000 का है, तो 0 भर देंगे। तो ये क्या है हमारा 9,05,41,000 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं कोमा कैसे लगाएंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा पे कोमा, फिर क्या 2-2 अंक पे कोमा लग जाएगा, यानी कि अल्प विराम लग जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम क्या है प्रकट कर सकते हैं। तीसरा है 7,52,21,302। ये भी करोड़ की संख्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 7,52,00,000, तो यानी 10 लाख की संख्या है तो 52 लाख ये हो गया। 31,000 तो ये हो गया आपका 31,000, 10,000 और 1000 के नीचे आ गया। और 302 तो 302। अब इसमें अल्प विराम लगाएंगे तो सैकड़ा पे आ जाएगा, फिर 2-2 अंकों पे आ जाएगा, 1000, 10,000 आ गया, ये लाख, 10 लाख पे आ गया यहाँ, और ये आपका 7,52,31,302 इस प्रकार लिखेंगे। आगे 58 मिलियन। अब मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, तो 58 मिलियन है तो क्या है आगे क्या है 58,423,202। 58,423,202। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे 1 करोड़ हो जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और क्या है करोड़। तो क्या है 10 लाख से क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहाँ क्या है 1 मिलियन लिखा जाता है। तो अब कितने मिलियन है, यहाँ 1 मिलियन लिखेंगे तो हमारा है 58 मिलियन, तो ये यहाँ पीछे आ जाएगा 5 करोड़ के नीचे 58 मिलियन और 423 हज़ार आ गया, यानी कि 4,23,000 आ गया। 423,000 का मतलब 4,23,000। और आगे क्या है 202, तो 202। तो अगर क्या है इसको भारतीय पत्ती में पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 5,84,00,000 हो गया। लेकिन इसको क्या है अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में 58 मिलियन, तो क्या है यहाँ मिलियन होता है तो 58 है तो ये पीछे आ जाएगा 58 मिलियन 423,000 और 202। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में हमेशा 3-3 अंक लगा करके है संख्याओं को लिखा जाता है। तो यहाँ अल्प विराम लग जाएगा, यहाँ अल्प विराम लग जाएगा और उसके बाद में ये 2 अंक बच जाएंगे। तो क्या इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में 23 लाख है 30,000 10 23 लाख, तो क्या है 10 लाख की संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना लाख है 23 लाख।
और 30,000, 30,000 और 10 है इकाई दहाई का अंक। तो ये क्या आपकी होगी, इसमें अल्प विराम लगाएंगे, पहले 3 अंक लगा के फिर 2 अंक लगा के। तो ये क्या आपका इस रूप में लिखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पत्ती में लिखिए। तो क्या है, भारतीय संख्या पत्ती में क्या करते हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ा पे क्या है अल्प विराम लगाते हैं। तो यहाँ लग जाएगा अल्प विराम। उसके बाद में क्या 2 अंक छोड़ के 1000, 10,000 पे अल्प विराम लग गया। उसके बाद में लाख, 10 लाख पे अल्प विराम लग गया। तो ये आ गया आपका सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8,75,95,762। 8,75,95,762। तो पहले 3 अंक पे फिर 2 अंक पे क्या है अल्प विराम लग जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। दूसरी संख्या है हमारी, इसमें हम काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 85,46,283। तो 85,46,283 इसको हमने शब्दों में भी प्रकट कर दिया। और क्या है अल्प विराम कहाँ लगाएंगे, पहले 3 अंक पे फिर 2 अंक पे, क्योंकि भारतीय पत्ती के अनुसार हमें लिखना है। तो भारतीय पत्ती में पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा पे अल्प विराम लगता है। उसके बाद में 2 अंक छोड़ के 1000, 10,000 पे, फिर क्या है लाख, 10 लाख पे। तो इस प्रकार के हम आगे इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। तो क्या है 9,99,46,000। तो 9,99,46,000 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और पहले 3 अंक छोड़ के फिर 2 अंक पे अल्प विराम लगा देंगे। उसके बाद में क्या है आगे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। तो 9,84,32,701। तो क्या है पहले 3 अंक पे फिर 2 अंक पे क्या है अल्प विराम लगा देंगे। तो ये क्या है संख्याओं को लिखने की भारतीय पत्ती है, जिसमें क्या है पहले 3 अंक पे इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, उसके बाद में प्रत्येक 2 अंक के ऊपर अल्प विराम लगाकर हम संख्याओं को लिखते और पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, 3-3 अंकों पर क्या है अल्प विराम लगाते हैं और मिलियन के अंदर पढ़ते हैं। मिलियन का मतलब 10 लाख। तो जहाँ 10 लाख हो जाए वहाँ मिलियन बोलना शुरू कर देंगे हम। तो क्या है पहली संख्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 10 लाख पे ही क्या है मिलियन बना दो हम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने बन गए 78। तो 78,921,092। तो क्या है इसको हम 3-3 पे क्या है विराम लगा देंगे, पहले 3 पे फिर 3 पे। तो कितना बन गया 78। तो आपका क्या है मिलियन बन गया, 921,000 बन गया और क्या है 92 आपका बच गया। तो क्या है इसको हम 3-3 अंकों पर अल्प विराम लगा के बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो क्या है पहला 3 अंक का है वो सैकड़ा तक का बोला जाएगा, दूसरा 3 अंकों का जोड़ा है वो 1000 में बोला जाएगा और तीसरा जो आगे अंकों का जोड़ा है वो मिलियन में बोला जाएगा। तो आगे वाले में क्या पहले 3-3 पे अल्प विराम लगाते हैं। अब पढ़ते हैं 7 मिलियन है, 452,000 है और क्या 283 आपकी ये संख्या है अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। तो पहले इसमें अल्प विराम लगाते हैं 3-3 पे, 3-3 पे अल्प विराम लगाने पे 99, 985 और 102 हो गया। तो इसमें 99 क्या है मिलियन हो गया, 985,000 हो गया और क्या है 102 आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में संख्या हो गई है। तो इसी तरह आगे क्या 3-3 पे अल्प विराम लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे लगा दिया, फिर क्या है आगे 3 अंक छोड़ के फिर लगा दिया। तो 48 मिलियन हो गया, 49,000 हो गया और 831 आपकी संख्या हो गई। तो इसी प्रकार के हम अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में संख्याओं को लिखते हैं।